Alright, so let's start with simple example. मेरे पास ये एक पेन है. So when I say this is my pen, जब मैं कह रहा हूँ कि ये पेन मेरा है, तो इसका मतलब मैं और पेन ये दोनों अलग चीज़ें हैं. कोई चीज़ मैं तभी ओन कर पाऊँगा जब वो चीज़ मुझसे अलग होगी. So the subject, if I am the subject, this is the object. या कोई और एक चीज़ उठा लो, कोई भी चीज़ उठा लो, तो अगर तुम कह रहे हो कि वो चीज़ मेरी है या वो चीज़ तुम्हारी है, इसका मतलब तुम और वो चीज़ दोनों अलग चीज़ है. बोथ कैन नॉट बी द सेम. व्हेन आई से दिस इज़ माई हैंड, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा हाथ है, तो इसका मतलब मैं और मेरा हाथ, मैं और हाथ दोनों अलग चीज़ है. ये सबको समझता है. सो जब हम लोग कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो तुम शरीर कैसे हो सकते हो, तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ. इसका मतलब तुम और शरीर दोनों अलग चीज़ें हैं. इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि अगर तुम शरीर होते तो तुम कैसे बोल पाते मैं शरीर हूँ. या तो कुछ ऐसे ही हो गया जैसे ये बोलना कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं ही गाड़ी हूँ. दिस डजंट मेक एनी सेंस. सो इफ़ यू आर नॉट द बॉडी, देन लेट्स गो मोर डीपर. लेट्स लुक एट द माइंड. मन को देखते. तो क्या मैं मन हूँ? अगर मैं सिर्फ मन होता, तो जो मन में चल रहा है वो मैं कैसे देख पाता. हमारे मन में कई सारे थॉट्स आते, आइडियाज़ आते, इमेजिनेशंस आते. इफ़ आई कैन सी दोज इमेजिनेशंस, इफ़ आई कैन क्लोज माई आइज एंड सी वॉट इज हैपनिंग इन माई माइंड, इसका मतलब आई कैन नॉट बी दैट माइंड ईदर. ओके, सो व्हाट आई एम. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. जब हम लोग सोते हैं, जब हमें सपने आते हैं, सो अगर तुम शरीर होते, तुम्हें पता होता कि तुम वहाँ पे सो रहे हो. तुम्हारा शरीर, तुम शरीर होते तो तुम्हें पता होता कि तुम वहाँ पे सो रहे हो. लेकिन जब सपना आता है, तो सपने में हमारा शरीर दौड़ रहा होता है या नाच रहा होता है. कैन बी एनीथिंग. तो सपने में जो कुछ भी होता है तो हमें एक्चुअल में रियल लगता है एंड वी एक्सपीरियंस इट. सो यू कैन नॉट बी द बॉडी. क्योंकि अगर बॉडी होते तो तुम्हें पता होता तुम वहाँ पे सो रहे हो, बट सपने में तो तुम्हें दिखता है कि तुम कहीं और जगह पे हो. एंड यू सी दैट, you see ki what is going in that dream. So you cannot be that mind either. You are not the body, you are not the mind. So what's left now? The witness, the consciousness, the awareness. अब मुझे बताओ वो कौन था जो इस चीज़ के अवेयर था, जो इस चीज़ से अवेयर था कि वह शरीर नहीं है. वो इस चीज़ से अवेयर था जब उसके माइंड में कोई इमेज आ रही थी, तो वो कौन था जो उस इमेज को देख रहा था. वो हो तुम, वो हूँ मैं. एंड दैट इज़ द सेल्फ, दैट इज़ द कॉन्शियसनेस, दैट इज़ द अवेयरनेस. वो जब आप ब्रीदिंग करते हो, जब आप सांस लेते हो अंदर, तो वो कौन है जो देख रहा है कि सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है. वो अवेयरनेस, वो जो अवेयरनेस थी जिसने देखा वो होते हुए, वो हो तुम. क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है. बॉडी कैन बी डिस्ट्रॉयड, बॉडी के साथ साथ माइंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है. बट वो जो अवेयरनेस है वो अगर डिस्ट्रॉय होती तो किसी और इंसान में कैसे होती. जो अवेयरनेस मुझ में है वो किसी और में भी है, वो जानवर में भी है, वो तीसरे इंसान में भी है. बिकॉज जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं और जब हम उस ब्रीदिंग को देखते हैं, तो अब जो दूसरा इंसान भी अगर वही सेम प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए तो अवेयरनेस डिफरेंट नहीं होगी. तो जो अवेयरनेस है, जो बीइंग है, जो सीइंग है, वो चीज़ होते हुए देखना, दैट विटनेस इज यू आर. दैट इज द सेल्फ. एंड दैट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग. अगर बाहर बॉडी में कुछ होता है, लेट्स से बॉडी को कुछ पेन होता है, कोई इंजरी होती है, तो वो जो पेन होता है, उस पेन की जो फीलिंग होती है, अब उस फीलिंग को कौन देख रहा है, उस फीलिंग को कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज यू आर. और उसको उस पेन से फर्क नहीं पड़ता. सो एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंसर कैन नॉट बी द सेम. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी द सेम. एक और चीज़ मुझे बताओ, जब आप सो रहे थे तो वो कौन था जिसने वो ड्रीम देखा. या लेट्स से अगर जब आप सुबह उठते हुए एंड आपको पता चलता है कि आज मैंने कोई सपना नहीं देखा, सो वो कौन था जिसको पता था कि उसने आज कोई सपना नहीं देखा.
वो कौन था जिसने जो रात को 10 बजे सोया एंड सुबह 6 बजे उठा एंड जिसने बोला कि इस 8 to 9 आवर्स के इंटरवल में मैंने कोई ड्रीम नहीं देखा या कोई ड्रीम देखा। तो वो कौन था जो इस बात से अवेयर था कि उसने आज कोई ड्रीम नहीं देखा? दैट इज़ यू, दैट इज़ द अवेयरनेस एंड दैट इज़ द कॉन्शियसनेस। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो अब वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो सेल्फ है, अभी जितने भी कोट्स हो गए या फिर जितने भी बुक्स में सेल्फ के बारे में मेंशन्ड है, स्वामी विवेकानंद जी के या फिर रमन महर्षि जी के, तो उनके बुक्स में जाके देखो और फिर से पढ़ो और तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। व्हेन दे से सेल्फ इज़ इटर्नल, सेल्फ इज़ बियॉन्ड टाइम, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द ओनली गोल, देन यू विल अंडरस्टैंड। बिकॉज वही एक चीज़ है जो कांस्टेंट है, जो हमेशा से वो मुझ में, वो सब में है। वो अवेयरनेस, वो फिटनेस, वो सब में सेम ही है। वो किसी में कुछ अलग है, डिफरेंट है, ऐसा भी नहीं। दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ईदर, दैट कैन नॉट बी। सो जितने भी प्रॉपर्टीज जो आत्मा के, वो सारे सेल्फ में। सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज़ always present. That is absolute ultimate truth, and that's why in the self-realization. So I hope whatever I told you, you understood it. If not, please comment. Thank you so much for watching.